ओके। हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके बेहतरीन से चैनल अरविंद एकेडमी पे। चलिए, अभी तक हमने डीएसए एफडीबी के बारे में देखा। आज हम आए हैं एलआर का आपके लिए, लॉजिकल रीजनिंग के। ठीक है, ये सच कहूं तो ये पूरा थियरी बेस्ड चैप्टर है। तो जो नोट्स है मैंने बोर्ड पे लिख दिए आप लोगों के लिए, आप लिख सकते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए इस टॉपिक शुरू करते हैं। देखो, बात ऐसी है, सुनने वाली है, बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं बहुत डीप है ये। लॉजिकल रीजनिंग हो गया, आईकेएस हो गया, एफएम हो गया, देन एईसी हो गया। ये सब क्या है ना, ये पर्सनल, मेरे हिसाब से पर्सनल सब्जेक्ट है जो आपको आपके बारे में बताते हैं कि आपको दुनिया में कैसे आपको बिहेव करना है। ये देखो थियरी है भाई, पहले मैं क्लियर कर दूं, इसमें कुछ सम्स वगैरह नहीं है कि नहीं सम्स है, सॉल्व करना है, टेबल बनाना है, क्वेरी लिखनी है, नहीं, इसमें वो सब नहीं है। ये सिर्फ थियरी बेस्ड है और आपके लाइफ के बारे में ठोक ठोक के दिया हुआ है। ठीक है, कि आपको किस तरीके से लोगों के बीच में बिहेव करना और किस तरीके से आपको सोचना है। देखो, लॉजिकल जो एईसी का है वो आपको बिहेव करने के बारे में बताता है, आईकेएस आपको इंडिया के बारे में बताता है, बट ये जो एलआर है लॉजिकल रीजनिंग, जब सब्जेक्ट ही बोल रहा है लॉजिकल रीजनिंग, मतलब आपको लॉजिकली सोचना है। जो आप कोई भी, मैं शुरू कर चुका हूँ, लेक्चर चालू हो चुका है आप लोगों का, कि जब कोई भी आप रीजन देते हैं किसी भी बात, अगर आप कुछ कारण बता रहे हैं कि नहीं भाई, इस बात का आपने ये कारण दिया कि मैं स्कूल क्यों नहीं आया था, मैं कॉलेज नहीं आया, अरे मैं तबीयत खराब थी, बुखार आ गया था, इसलिए नहीं आया। तो आपने एक रीजन दिया ना, एक लॉजिकल रीजन दिया, करेक्ट। तो उसी के बारे में यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, पढ़ना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बहुत ही इजी बेहतरीन है, बट हाँ थोड़ा नोट्स क्या है, ज्यादा है, लंबे लंबे नोट्स हैं, इसलिए थोड़ा इसमें छोटे लिखने पड़े। आप जूम कर लेना, आपके पास है ऑप्शन स्क्रीन का। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। आई होप मैं दिख रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आ रहा है इंट्रोडक्शन। ठीक है, हमें इंट्रोडक्शन में देखना है कि इंट्रोडक्शन क्या है। वो क्या बात कर रहा है, बोल रहा है लॉजिक इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लोगस, मींस थॉट और रीजन इन वेस्टर्न साइकोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय एरिस्टोटल। ओके, क्या बोला है कि जो लॉजिक है, देखो कोई भी वर्ड फॉर्म हुआ है ज्यादातर या तो लैटिन वर्ड से या तो ग्रीक वर्ड से, करेक्ट। सो यहाँ पे जो लॉजिक है ये किससे बना है भाई, ये ग्रीक वर्ड लोगस से बना है। तो लोगस का मतलब क्या होता है, थॉट। थॉट मतलब सर विचार, आपके विचार, आपकी सोच। ओके, आपके थॉट्स, कि आप क्या सोचते हैं, है कि नहीं। इसका मतलब होता है लॉजिक। ओके, और लॉजिक का मतलब होता है थॉट। ये कब आया था, ये जनरली वेस्टर्न कल्चर में आया था। सबसे पहले वेस्टर्न मीन्स फॉरेन साइड में आया था। ओके, वहां पर एरिस्टोटल को तो जानते ही हैं आप लोग, है कि नहीं। आएगा, अगर मे बी इन कुछ बात आई तो मैं बात करूंगा एरिस्टोटल के बारे में, बट जितना आप जानते हैं उस जानकारी में एक चीज और ऐड कर लीजिए। भाई एरिस्टोटल ने क्या किया था, जनरली लॉजिक के बारे में काफी कुछ चीजें क्या की थी, लोगों को बताई थी। समझ में आ रही क्या बात। ओके, सो जनरली क्या हो रहा था भाई, साइकोलॉजिकली मींस, साइकोलॉजिकली समझते ना, मेंटली चीजों को सोचना, समझना और दूसरों को बताना, क्या कहा गया उसे, लॉजिक कहा गया। अपने थॉट्स को क्लियर वे में समझाना, ओके, एक सही आकार में ढालना, उससे क्या कहा गया, लॉजिक कहा गया। ठीक है, आई थिंक ये लेक्चर मेरा 3 पार्ट में कंटिन्यू होगा। हाँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैं डाल देता हूँ भाई। फिलहाल ये लेक्चर हुआ ना, यही पार्ट है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है, एक टॉपिक नहीं है यहाँ पे, बहुत सारे टॉपिक है, हर एक टॉपिक को हमें डिटेल में समझना है। ठीक है, तो और बहुत ज्यादा लंबा मुझे खींचना भी नहीं है। मिनिमम मिनिमम मैं 20 मिनट या 25 मिनट का मैं लेक्चर इसे कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है कि लॉजिक इज अ फिगर, logic is figure out if this something makes sense, that based on the information you have it help you decide if a conclusion is true or not by following certain rule। कि लॉजिक क्या कहता है भाई, फिगर आउट करता है, क्या फिगर आउट करता है, सेंस, कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, आपके पास जो जानकारी है, क्या उस जानकारी का जो कंक्लूजन आ रहा है, जो निर्णय निकला आपके विचारों का, क्या वो निर्णय सही है या गलत है। मीन्स आपकी सोच कब, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि अरे यार कॉलेज में पास होने के लिए 8 मार्क 10 मार्क सही है, तो यहाँ पे
आपने जो मीन्स आपके जो थॉट्स हैं वो, और कंक्लूजन जो आपने जो सोचा और जो कंक्लूजन मीन नतीजा, कंक्लूजन इन द सेंस आई थिंक नतीजा, निर्णय मतलब कि तो वो हो गया ना, व्हाट वी कैन से, आप बराबर बता रहे हो, ओके, मीन्स नतीजा कि आपकी थॉट्स का नतीजा क्या निकला, ओके, क्या कंक्लूजन निकल के आया आपके विचारों का, कि मीन्स आपने कम नंबर सोचे बट चाहिए थे ज्यादा नंबर, और ज्यादा नहीं है, और आपने ज्यादा सोचे तो कम आए। ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होगा भी नहीं, बट बात जो मेन मुद्दा है वो ये कह रहा है कि आपके पास जो कोई इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या आपकी कंक्लूजन सही है, अगर हाँ ठीक, अगर ना तो क्यों नहीं, ओके। देन आगे क्या कहता है, समझ में आता है कि लॉजिक क्या है। पहले बात, लॉजिक कहां से आया, ग्रीक वर्ड से आया है, किससे, लोगस से, किसने डिराइव किया, एरिस्टोटल ने डिराइव किया। देन लॉजिक क्या कहता है, थॉट्स के बारे में बात करता है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है क्या वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है, और करेक्ट है तो उसका क्या कंक्लूजन है, उसका क्या नतीजा निकला आपके विचारों का, ओके। नहीं तो डेफिनेशन ऑफ लॉजिक, कि लॉजिक का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो हमें मतलब लॉजिक के बारे में और पढ़ना है, बहुत लंबा ये जो एलआर है, ये बहुत आपको 3 साल तक घिसना है, और बहुत कुछ पढ़ने मिलेगा आपको एलआर में। सो देखो क्या कहता है जनरली, लॉजिक स्टडी ऑफ मेथड एंड प्रिंसिपल यूज टू डिफाइन, 2 सेकंड ना, ये मिट गया, अरे बहुत सारे नोट्स है सच कहूं तो, कुछ मिटना नहीं चाहिए भाई। हाँ, लॉजिक इज द स्टडी ऑफ मेथड एंड प्रिंसिपल यूज टू डिस्टिंग्विशेबल करेक्ट फ्रॉम इनकरेक्ट रीजनिंग, ओके। लॉजिक क्या है, ये एक स्टडी है, मतलब पढ़ाई करने का, एक स्टडी करने का एक तरीका है। किसे स्टडी करने का, प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल्स को, स्कूल के प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं, कि कॉलेज के प्रिंसिपल की आप जानकारी जाके इकट्ठा कर रहे हो, वो प्रिंसिपल नहीं। मीन्स आपके पास व्हाट वी कैन से रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रिंसिपल है किसके बारे में बात कर रहा है, रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बात कर रहा है, कि यूज टू डिस्टिंग्विशेबल करेक्ट फ्रॉम इनकरेक्ट रीजनिंग, कि आपके पास जो आपने नियम, जो आपने रूल्स रेगुलेशन कायदे कानून बनाए हैं, क्या उनमें से कौन से सही हैं, कौन से गलत है, इनको क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है, मीन्स उनको सेपरेट करने का काम करता है, कौन लॉजिक करता है, ओके। मीन्स आपने जो रीजन दिया, जो आपने बात बोली, जो आपने रूल्स बनाया, मान लीजिए रूल्स बनाया कि व्हाट वी कैन से क्लास में हर किसी को 200-200 रुपया डेली लेके आना पड़ेगा, तो क्या ये रीजन सही है, नहीं सही है, ओके। तो मीन्स आपका प्रिंसिपल क्या है भाई, गलत है, तो लॉजिक यहाँ पे क्या बोला कि आपका प्रिंसिपल क्या है, गलत है, ओके। बट वही कॉलेज की फीस कम हो जाए, रूल्स कम है, मीन्स रूल्स में है कि भाई मीन्स नंबर अच्छे हैं, तो रूल्स क्या है जनरली की हाई नंबर पे व्हाट वी कैन से लो फीस। अब ये रीजन क्या है, ये रीजन करेक्ट है, करेक्ट, तो ये होता है लॉजिक। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लॉजिक इज अ साइंस, सॉरी, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द डेफिनेशन ऑफ लॉजिक। देखो जनरली लॉजिक में 3 चीजें बहुत ही अहम, बहुत मुद्दे वाली और बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है, क्या वो 3 चीजें, कि सबसे पहली बात, लॉजिक क्या है, साइंस है, साइंस क्या है, सच्चाई है कि नहीं, ये आप जानते हैं। देन लॉजिक स्टडी द फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट, लॉजिक क्या करता है, ये आर्ग्यूमेंट को स्टडी करता है, आर्ग्यूमेंट मीन्स बहस नहीं, मीन्स स्टेटमेंट्स, इंफॉर्मेशन, ओके, कि आपके पास क्या जानकारी है, उसे लॉजिक क्या करता है, पढ़ने का काम करता है, मीन्स पूरा एनालाइज करता है लॉजिक की, आपकी इंफॉर्मेशन में क्या बातें सही हैं, क्या बातें गलत है, कहाँ पे किन बातों में, किन शब्दों में क्या चेंज आना चाहिए, ये कौन करता है, लॉजिक करता है। आर्गुमेंट मतलब ये था। देन लॉजिक इज कंसर्न विद द वैलिडिटी ऑफ द आर्गुमेंट, ओके, मींस क्या कह रहा है कि लॉजिक जो है ये आर्गुमेंट को लेके बहुत कंसर्न है, मींस बहुत ही ज्यादा भावुक है। अब भावुक इन सेंस वो नहीं, मीन्स जो लॉजिक, जो टर्म लॉजिक हो रहा है ना, मीन्स जब हम लॉजिक की बात कर रहे हैं, ये आर्ग्यूमेंट मतलब आपकी इंफॉर्मेशन को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही पंक्चुअल है भाई। पूरा पूरा लॉजिक क्या है, आर्ग्यूमेंट पे डिपेंड कर रहा है, कि आपका आर्ग्यूमेंट, आपकी इंफॉर्मेशन किस टाइप की है, ओके, किस कैटेगरी की है, और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है आपके पास, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, देन जाकर कोई एक मुद्दे पे आना, वो लॉजिक है, ओके। डन, समझ में आया? सॉरी थोड़ी खांसी आ रही है। नेक्स्ट,
In logic, argument does not mean a quarrel or dispute. Instead, it is the primary mean of reasoning in which one or more statements are offered as a support or evidence for another statement. Means यहाँ पे जो लॉजिक कह रहा है कि आर्गुमेंट क्या क्वेरल नहीं है, मीन्स केवल एक बात, केवल एक इंफॉर्मेशन, सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ पे जो जानकारी है आपके पास ही एक स्टेटमेंट है, एक इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। मान लीजिए किसी ने कहा एप्पल है, किसी ने कहा भाई ये सेब क्या है, खराब है, किसी ने कहा मीठा है, किसी ने कहा कच्चा है। अब एप्पल के रिलेटेड तीन तीन इंफॉर्मेशन है आपके पास, कच्चा है, सड़ चुका है, मीठा है। किसी और ने कह दिया, मान लो महान व्यक्ति है, बोल दिए कि ये बहुत ही पक गया है, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट। अब एप्पल एक इंफॉर्मेशन थी, करेक्ट। अब कौन सी इंफॉर्मेशन इसमें सही है ये आपको पता लगाना, तो लॉजिक इसके बारे में बात करता है। भाई ये इंफॉर्मेशन के ऊपर तीन चार इंफॉर्मेशन क्या होती है, लगी पड़ी होती है। ओके, तो लॉजिक के जो आर्ग्यूमेंट्स है वो इससे रिलेटेड होते हैं। समझ में आई बात? आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखो क्या बोला है, नेचर ऑफ लॉजिक। यकीन मानो अगर कसम से अगर स्मार्ट बोर्ड होता ना, बड़ा इजी पड़ता। क्या ही करना था, कॉपी पेस्ट कर दो सब आ जाता, बट नॉर्मल बोर्ड पे लिखने में बहुत टाइम जाता है। ठीक है, चलो कोई नहीं, आप लोगों के लिए बहुत कुछ है, उम्मीद है आप लोगों के लिए भी मैं बहुत कुछ होऊंगा। ठीक है, अगला टॉपिक है नेचर ऑफ लॉजिक। भाई लॉजिक का नेचर कैसा है, मीन्स लॉजिक का बिहेवियर कैसा है। ओके, मीन्स जो आपको थॉट्स है, लॉजिक समझ रहे ना कि हम लॉजिक हम लोगों से इस्तेमाल करें, बट लॉजिक का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, थॉट्स, कि आपके जो विचार है उनका नेचर क्या है, कैसे आपके थॉट्स आते हैं। ठीक है, क्या बोला है, सबसे पहले लॉजिक इज बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न नेचर। लॉजिक आप थॉट्स क्या है आपके, ट्रेडिशनल भी हो सकते हैं और मॉडर्न भी है आप तो नेचर में। ओके, उनका जो नेचर है, नेचर समझते हैं ना। ओके, देन क्या बोला, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न लॉजिक आर एंटर रिलेटेड। देखो ट्रेडिशनल, देखो लॉजिक दोनों ही है, ट्रेडिशनल वाला भी, देन आफ्टर मॉडर्न वाला भी, दोनों क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों के एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो हमें उनके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले बात कर देखो ट्रेडिशनल लॉजिक की, देखो क्या बात है ट्रेडिशनल लॉजिक की। ट्रेडिशनल लॉजिक इज इन्फ्लुएंस बाय एरिस्टोटल फिलोसोफर। देखो स्टार्टिंग में देखो आया था एरिस्टोटल, क्या एरिस्टोटल फिलोसोफर है। मीन्स देखो एजुकेशन में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। सो उन कैटेगरीज में एक ये फिलोसॉफी है, फिलोसॉफी साइकोलॉजी वाले जो ब्रांचेस है, इनमें सबसे ऊपर नाम है एरिस्टोटल का, क्योंकि इन्होंने था, ये जो बंदा था, इन्होंने बहुत कुछ इंफॉर्मेशन लोगों को, दुनिया को बहुत जानकारी इन्होंने दी। तो जो ट्रेडिशनल लॉजिक है ये किससे प्रभावित हुई है, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव हुई। ओके, किससे प्रभावित हुई है, वो हुई है एरिस्टोटल से। ठीक है, समझ में आई बात? देखो थोड़े हिंदी के शुद्ध टर्म्स यूज करने चाहिए हमें, इंग्लिश तो आप सभी को आती है बट हिंदी नहीं आती बहुत लोगों को, मीन्स आती है बट बहुत एकदम प्योर नेचुरल, थोड़ा सा हैबिट बनी रहनी चाहिए। ओके, देन द फॉर्म ऑफ लॉजिक विच इज बेस्ड अपॉन द लॉजिकल डॉक्ट्रिन्स ऑफ एरिस्टोटल इज नोन एज ए ट्रेडिशनल लॉजिक। मीन्स एक ऐसा लॉजिक, ऐसे थॉट्स जो टोटली बेस्ड है किस पर, एरिस्टोटल के डॉक्ट्रिन्स पर। एरिस्टोटल के डॉक्ट्रिन्स इन द सेंस एरिस्टोटल के बनाए गए रूल्स रेगुलेशन, उसके थॉट, उसके विचार, उसकी बातों और उसकी विचारधारा पे जो इंसान मानता है, जो उसे लेकर चलता है, उस लॉजिक को, उस थॉट को हम कहते हैं ट्रेडिशनल लॉजिक। समझ में? जैसे कि भगवान राम है, अब भगवान राम को जितने भी चाहने वाले, जो उनको फॉलो करने वाले हैं, मीन्स राम राज्य लाने वाले लोग, मीन्स राम भगवान के विचारों पे चलने वाले लोग, करेक्ट। तो उनके विचार, वैसे एरिस्टोटल के जो विचार है, जो उनके जो थॉट्स, उन पर जो लोग चलते हैं, जो उन बातों पे मानते हैं, उसे उनको कहा जाता है, मीन्स उस टाइप के थॉट्स को, उस टाइप के लॉजिक को कहते हैं हम लोग ट्रेडिशनल लॉजिक। समझ में आई ना बात? मीन्स अब यहाँ जुड़ा हुआ था। ओके, देन अगला है कि logician who study the logical character of Aristotle is known as logician. Okay, means अब देखो जैसे राम क्या है, भगवान है, भगवान के बारे में जानकारी रखने वाला क्या है, भक्त, करेक्ट। वैसे ही एरिस्टोटल की जो थॉट्स है, जो लॉजिक है, उसके बारे में स्टडी करने वाले को और उसकी इंफॉर्मेशन रखने वाले इंसान को क्या कहते हैं भाई, लॉजिशियन कहते हैं। क्या कहते हैं?
लॉजिशियन, समझ में आई बात? टेक्नीशियन होता है ना, वैसे लॉजिशियन। समझ में? तो थोड़ा जोड़ो चीजें, थोड़ा जोड़ो, समझ में आया ना? देन अब समझे कि भाई नेचर ऑफ लॉजिक क्या है। दो टाइप का लॉजिक है, ट्रेडिशनल लॉजिक, नेचुरल देन मॉडर्न लॉजिक। ट्रेडिशनल बात करता है एरिस्टोटल के विचारों पर, थॉट पर चलने वाले लोगों को क्या कहते हैं, चीज मीन्स उस लॉजिक क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल लॉजिक। ओके, देन बोल रहा है मॉडर्न लॉजिक। क्या बोला? मॉडर्न लॉजिक, मॉडर्न लॉजिक इज इन्फ्लुएंस बाय मैथ्स। यहाँ पे हम राम जी से प्रभावित थे कि राम जो कहेंगे भक्त वही करेगा, करेक्ट। अब यहाँ पे बात कर रहा है मैथ की। ओके, कि मैथ आप जानते ही हैं, टोटली बेस्ड है कैलकुलेशन पे, नंबर्स पे, वेरिएबल्स पे, थियरम्स पे। ओके, तो उसी के बारे में है मॉडर्न लॉजिक। देखते हैं कि मॉडर्न लॉजिक क्या कहता है, कि मॉडर्न जो सोच है लोगों की, जो मॉडर्न थॉट्स है, वो कैसे लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, इस तरह से प्रभावित करता है। मैक्स सुनिए क्या बोला है, कि द फॉर्म ऑफ लॉजिक विच इज बेस्ड अपॉन मैथमेटिकल डॉक्ट्रिन्स इज नोन एज मॉडर्न लॉजिक। ऐसा लॉजिक, ऐसा थॉट जो टोटली बेस्ड है किस पर, मैथ पे, मैथमेटिकल डॉक्ट्रिन्स पे, मींस मैथ के रूल्स पे, एरिस्टोटल के रूल्स पे, एरिस्टोटल डॉक्ट्रिन्स पे, ट्रेडिशनल लॉजिक, मैथमेटिकल डॉक्ट्रिन्स पे, मॉडर्न लॉजिक। एम आई राइट? देन क्या बोला है कि दिस फॉर्म ऑफ लॉजिक इज मेनली डोमिनेटेड बाय सिंबल्स, सो इट इज नोन एज सिंबॉलिक लॉजिक। अब देखो, जो मॉडर्न लॉजिक है ना, जनरली सिंबल्स के थ्रू क्या होती है, लोगों तक डिलीवर की जाती है। फॉर एन एग्जांपल, कि इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, हर कोई समझेगा कि मारने की बात हो रही, सर बोल रहे थप्पड़ दूंगा मैं तुझे, मीन्स यहाँ पे ये एक सिंबलाइज किया गया किसी बात को। आप बोलने के बदले आपने क्या किया, सिंबल। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे था, बट होता है इससे रिलेटेड चीज होती है, बट वो काफी एडवांस लेवल पे होती है। ओके, मीन जहाँ पे सिंबल्स का यूज किया जा रहा है, तो वहां पे हम ये जो मॉडर्न लॉजिक है, उससे हम उस टाइम पे हम सिंबॉलिक लॉजिक भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे मैथ इस्तेमाल हुआ पहली बात तो, और मैथ में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंबल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। मीन्स आपने क्या किया, नमस्कार किया, कर बिना कुछ बोले, बिना किसी शब्दों के आपने अपने थॉट को, अपने विचारों को क्या किया, लोगों के सामने समर्पित कर दिया, मतलब लोगों के सामने आपने दिखाया, आपने प्रस्तुत किया। ओके, समझ में आया ना इतना वाला पार्ट? समझ में आया? अब देखो ये जो नेक्स्ट पार्ट है, मैं नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करूंगा, बिकॉज बहुत ज्यादा टॉपिक है। अगर एक सेकंड में कंटिन्यू करने जाऊंगा तो कम से कम 1.5 घंटे लगेंगे तो कंप्लीट करने में। तो जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है, व्हाट वी कैन से मॉडर्न लॉजिक में, वो हम एक काम करते हैं कंटिन्यू। ओके, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके, आई होप आपको लेक्चर पसंद है, न्यू हो लाइक करो, शेयर करो, ताकि हर किसी को एलआर का लेक्चर भाई मिल सके। सपोर्ट करो, ठीक है, सब्सक्राइब करते जाओ। ओके, थैंक यू सो मच।